मेरे अति प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह और उसकी शांति आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत आयत से मिलने पाए। हमारा परमेश्वर हम लोगों से बहुत प्रेम करता है। वह हमारा प्रेमी प्रभु है और उसने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम लोग उस पर विश्वास करें और नाश होने से बच जाएं, जीवन पाएं। आज जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए मुझको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से स्पर्श किया, अपनी अद्भुत बातों को प्रकट किया। प्रेम के संबंध में मुझे बहुत सारी बातें बताई। मैं उनमें से कुछ बातों को आप लोगों के सामने में प्रकट करना चाहता हूँ। और वो वचन हम लोगों को मिलता है 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद 7 से लेकर 9। बड़े ध्यान से सुनिए। 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद 7 से लेकर 9। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रत्येक जो प्रेम करता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हम में इसी से प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर, मेरे हृदय में भर जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने अपने अद्भुत प्रेम के सागर को हम मनुष्यों के लिए दे दिया है कि हम लोग उसमें गोता लगाएं, उसमें तैरें, उसमें डुबकी लगाएं। परमेश्वर का प्रेम का सागर इतना गहरा है कि हम लोग उसके गहराई को हम लोग नाप नहीं सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा पैमाना नहीं बना है कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम की गहराई को नाप सके। हमारा परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है। चाहे हम लोग किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम लोग कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम लोग लंबे हैं, नाटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, कैसे भी दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोगों से बहुत प्यार करता है। अभी हम लोगों ने जो वचन पढ़ा जिसमें हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर हम लोगों से कह रहा है कि हम लोग आपस में प्रेम करें। आपस में प्रेम करने से क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है और जब हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। जब किसी कागज को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि वह कागज जो है वो आपस में अलग हो गया, 2 टुकड़े बन गए। लेकिन यदि हम लोग उसको जोड़ना चाहें तो वो जुड़ नहीं पाएगा। इसके लिए हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता है? गोंद की। हम लोग गोंद लगा करके उन दोनों टुकड़ों को जोड़ करके आपस में एक बना सकते हैं। वैसे ही प्रेम भी 2 टूटे हुए दिलों को, 2 टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला एक ऐसा संबंध है जिसके द्वारा 2 लोग जुड़ जाते हैं। वैसे ही मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप के कारण दरार आ गई थी, एक दीवार खड़ी हो गई थी, एक खाई आ गई थी जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था। उसी प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक मध्यस्थ बने और परमेश्वर और मनुष्यों को एक कर दे, जोड़ दे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर प्रेम है। हम लोग अपनी जिंदगी के चाहे जैसी भी परिस्थिति से होकर के जाएं, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, परमेश्वर फिर भी हम लोगों से प्रेम करता है। इसके लिए मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सच्ची घटना है, आप बड़े गौर से सुनिए। एक बार एक प्रचारक अपने एक किसान मित्र से मिलने के लिए उसके खेत में जा रहा था और जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि सुंदर हरा भरा खेत है, बहुत सारे उसमें फसल लगे हुए हैं। उन फसलों को देखते हुए उसे बहुत आनंद आ रहा था, खुशी हो रही थी और वो परमेश्वर को मन ही मन धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर हमारे किसानों को आशीष देता है कि उनके फसलों के द्वारा
हम लोग सब दुनिया के लोग आशीष पाते हैं, उसी के द्वारा हम लोगों को भोजन वस्तु प्राप्त होती है। जब वो अपने किसान के खलिहान में पहुंचा तो खलिहान में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके खेत के आसपास बहुत सारे पवन चक्की लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंखे हैं जो हवा के द्वारा घूमते हैं और घूमने के द्वारा उनके द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। उन गुंबजों को देख करके उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने गौर किया कि उन सारे पवन चक्की में, उन गुंबजों में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई थी। यही वचन लिखा हुआ था, परमेश्वर प्रेम है। उसे देख करके आश्चर्य हुआ कि वहां पर उसने ऐसा क्यों लिखा है। उसने मजाक करने के मूड में अपने उस किसान मित्र से पूछा कि मेरे दोस्त, ये जो आपने इस गुंबद में जो पवन चक्की का है उसमें क्यों लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है? क्या इस बात को बताने के लिए कि हवा की दिशा बदलती है उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम भी बदलता है? चाहे दाईं ओर हवा जाएगी तो परमेश्वर का प्रेम दाईं ओर जाएगा, और बाईं ओर जाएगा पवन और तो परमेश्वर का प्रेम भी दायां ओर जाएगा। तो वो जो प्रचारक था उसने हंसते हुए उस परमेश्वर के सेवक को बताया कि नहीं मेरे प्रिय मित्र, मैंने यहाँ पर पवन चक्की के इस गुंबज में इसलिए लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि मैं अपने आप को और लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन की परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, हवा चाहे बाईं ओर जाए चाहे दाईं ओर जाए, परमेश्वर का प्रेम सदा एक सा बना रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो सनातन परमेश्वर है, वो सनातन प्रेम से हम लोगों से प्रेम करता है। मेरे प्रिय, सचमुच में हमारा परमेश्वर हम लोगों से अद्भुत प्रेम करता है। चाहे हम लोग जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अच्छे परिस्थिति में हो, बुरे परिस्थिति में हो, और हम लोगों की जिंदगी में चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे जैसी स्थिति भी हो, अमीर हो हम लोग चाहे गरीब हो, परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है। उसका प्रेम हम लोगों के लिए एक समान है, सबके लिए एक समान है। वो हम लोगों से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को हम मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते हैं। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि, हमारी समझ बहुत सीमित है, और परमेश्वर का प्रेम अनंत है, जो मेरे और आपके लिए और संसार के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है।